बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफियत से होंगे। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 89 और 9th क्लास का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद स्टूडेंट आपके जितने भी लेक्चर हैं वो रिवीजन पे लगेंगे। और हमने स्टूडेंट ये कोरोना के दिनों में कोशिश की थी कि आपको जो है वो, चूँकि आप स्कूल कॉलेजेस में नहीं आ सकते थे, आप घर में बैठ के जो है वो स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकें। ख़ास तौर पे 9th की बुक जो है वो न्यू बुक थी, नए नोट्स थे, और उसमें जो है वो हमने कोशिश की कि आपको बेहतर से बेहतर लेक्चर डिलीवर किए जा सकें। अब ये जो है कि स्मार्ट सिलेबस जो है, अभी जो आपके आखिरी जो लेक्चर ख़ास तौर पे सेकंड टर्म में जितने भी हैं चैप्टर 4 और 5 के, मैंने आपको स्मार्ट सिलेबस से ही दी हैं। अब स्टूडेंट आपने स्मार्ट सिलेबस में एक चीज़ का जो है वो फोकस रखना, ध्यान रखना है कि स्मार्ट सिलेबस को आपने सामने रखकर अपनी टेक्स्ट बुक पर उसको मार्क ज़रूर कर लेना। या वहाँ पे एक पॉइंट ज़रा ज़हन में रखिएगा कि बाद ऐसे क्वेश्चन है जो टॉपिक में तो नहीं है, मगर उसको क्लास वर्क होमवर्क में उसने एज अ क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्लास वर्क होमवर्क में पेपर तो बन सकता है ना, तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि सिर्फ टॉपिक को ही आपने जो है वो देख लिया और उसको तैयार कर लिया। जो स्मार्ट सिलेबस के हर चैप्टर के एंड पे क्लास वर्क और होमवर्क दिया गया है, उसको भी आपने देखकर उसके मुताबिक अपने जो है वो टॉपिक तैयार करने हैं। तो आज 9th का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर हैं सारे के सारे आपको रिवीजन में मिलेंगे। तो आज जो 5वां चैप्टर है वेब पेज डिज़ाइनिंग वाला, उसको हम कंप्लीट करेंगे, और उसमें मैंने कोशिश किया कि सिर्फ वही टॉपिक आपको मैं टच करवाऊँ जो कि स्मार्ट सिलेबस में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 डिज़ाइनिंग वेबसाइट, आज लेक्चर नंबर 89 है स्टूडेंट। आज लास्ट लेक्चर आपका 9th का, और इसमें मैंने जैसे अभी इंट्रो लेक्चर में बताया आपको कि हमने कोशिश किया कि स्मार्ट सिलेबस जो है वो आपको वही कवर करवाएं। तो स्टूडेंट देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीज़ें देखी थी, लाइक ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हेडिंग ऐड करना, स्पेस ऐड करना। मैं ज़रा एक दफ़ा आपको दोबारा बताता हूँ, और हमने साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करके भी देखा था कि एट्रीब्यूट एंड HTML टैग। एट्रीब्यूट आर द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट विद द टैग। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होती है? प्रॉपर्टी होती हैं जो हम टैग के साथ एसोसिएट करते हैं। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक टैग, यानी उस टैग के साथ कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फिक्स करने के लिए, बाउंड करने के लिए स्टूडेंट आप प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। जैसे टैग नेम एट्रीब्यूट 1 वैल्यू, टैग 2 एट्रीब्यूट 2 वैल्यू, एट्रीब्यूट n वैल्यू। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो पैराग्राफ ये टैग है, और इसका एट्रीब्यूट क्या है? अलाइन। के पैराग्राफ टैग के अंदर हमने अलाइनमेंट करनी है किसकी? सेंटर की। और यहाँ पे स्टूडेंट हम कंटेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे अलाइन क्या है? उसकी जो है वो एट्रीब्यूट है किसका? पैराग्राफ टैग का। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम किया भी था। फिर पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम स्टूडेंट क्या यूज़ करते थे? पी स्टार्टिंग टैग, और फिर पी जो है आपका एंडिंग टैग जो हम यूज़ करते थे, ये उसका सिंटैक्स था। और इसी तरह लाइन इंसर्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिकली करके दिखाई थी कि कोई भी अगर आपने लाइन इंसर्ट करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट आप कौन सा टैग यूज़ करेंगे? BR। दी BR एलिमेंट इंसर्ट अ लाइन ब्रेक विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, यानी आपने नया पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए BR टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग टैग है और ये क्या उसका एंडिंग टैग है। ठीक है, फिर हमने स्पेस इंसर्ट करने के लिए, लास्ट टाइम इसको मैंने प्रैक्टिकल करवाया था कि स्पेस इंसर्ट अगर आप कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में स्पेस देते हैं, अगर एक से ज़्यादा स्पेस देते हैं तो वो ब्राउज़र उसको डिस्प्ले नहीं करता। तो अगर हम एक से ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो ये वाला हम जो है वो इंसर्ट स्पेस एंड साइन NBSP। ठीक है, अगर मैं एक लगाऊंगा तो एक स्पेस देगा, दूसरा लगाऊंगा फिर 2 स्पेसेस देगा। तो जितनी मैंने स्पेसेस लगानी है तो आप ये वाला जो है वो टैग यूज़ करेंगे। इफ़ द यूज़र वांट टू हैव मैनी स्पेसेस इन द HTML डॉक्यूमेंट देन द NBSP character entity must be used. You can see that HTML has ignored the multiple spaces inside the text
यानी अगर सपोज़ करें कि HTML डॉक्यूमेंट में मैंने एक से ज़्यादा स्पेसेस देनी है तो HTML का डॉक्यूमेंट उसको इग्नोर करता है, वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होती। तो इन ऑर्डर टू इंसर्ट स्पेसेस यू नीड टू राइट एंड NBSP वेयर द स्पेसेस नीडेड। इसका आगे सिंटैक्स था, ये हमने आगे एग्जांपल भी की थी कि सपोज़ मेरे पास यहाँ पे मैं टैग में लिखता हूँ पैराग्राफ स्टार्ट आई स्टडी, फिर एक स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 6 स्पेस, 7 स्पेस, 8 स्पेस, 9 स्पेस और फिर लिखे आई इन 9th क्लास। तो ये नीचे इस तरह की आउटपुट आएगी स्पेसेस को छोड़ते हुए। फिर हमने स्टूडेंट ये लास्ट टाइम हेडिंग की थी कि 6 हेडिंग होती है हमारे पास, हेडिंग और सब हेडिंग। H1 स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग H1 ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है और सबसे छोटी हेडिंग कौन सी होती है? H6 स्टार्टिंग टैग और A6 एंडिंग टैग। और ये हमने लास्ट टाइम स्टूडेंट प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा था। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने बात की थी कि अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो B स्टार्टिंग टैग, यहाँ बीच में हम टेक्स्ट लिखेंगे जैसे यहाँ पे आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, और फिर क्लोजिंग टैग। और जैसे ही इसको मैं ब्राउज़र में डिस्प्ले कराऊंगा जैसे हमने लास्ट टाइम करके भी देखा था, तो ये इस टेक्स्ट को क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। इसी तरह स्टूडेंट अंडरलाइन द टेक्स्ट, अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो U स्टार्टिंग टैग और U एंडिंग टैग जो है लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आई लव पाकिस्तान, U यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, ये U क्या है? क्लोजिंग टैग है, और बीच में ये जो टेक्स्ट है ये स्क्रीन के ऊपर जो है उसको अंडरलाइन कर देगा। इसी तरह अटालिक, these tag are used to make the text italic that is within the tag। सिंटैक्स है I स्टार्टिंग टैग, I क्लोजिंग टैग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आई लव पाकिस्तान, तो ये आई लव पाकिस्तान को इटालिक कर देगा। फिर फ़ॉन्ट साइज़, अगर हमने फ़ॉन्ट के साइज़ को जो है वो चेंज करना है तो ये सिंटैक्स उसका फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कोई नंबर देंगे, कोई डिजिट देंगे, वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 2 से लेके 7 तक। और यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या है? टैग है, और साइज़ उसका क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। ये हमने यहाँ बात भी की थी शुरू में, ठीक है, ये इस जगह पे एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हर जो आपका टैग है उसका एट्रीब्यूट होता है, टैग नेम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये फ़ॉन्ट जो है वो टैग है और साइज़ उसका क्या है? एट्रीब्यूट। तो फ़ॉन्ट टैग के अंदर ये फ़ॉन्ट का स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, हमने साइज़ को लगाना है। साइज़ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप कोई सा भी 1 से लेके 7 तक कोई भी डिजिट, दीज टैग आर यूज्ड टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़। ये क्या करेगा? फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेगा, रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क सिंबल विद अ नंबर इन द रेंज 1 to 7। यानी 1 से लेके 7 तक हम कोई सा भी डिजिट लिखेंगे। 1 जो है स्टूडेंट वो सबसे छोटा फ़ॉन्ट होगा यानी फ़ॉन्ट साइज़, और 7 क्या है? सबसे बड़ा फ़ॉन्ट होगा। यहाँ पे एग्जांपल है फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू 7 वर्ल्ड वाइड वेब, और ये फ़ॉन्ट जब बड़ा हो जाएगा। फिर फ़ॉन्ट कलर, ये भी हमने लास्ट टाइम करके देखा था। दीज टैग आर यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट दैट इज़ विद इन द टैग। इसका सिंटैक्स था फ़ॉन्ट कलर और क्वेश्चन मार्क। अब ये यहाँ पे फ़ॉन्ट क्या है? टैग है, और कलर उसका स्टूडेंट क्या है? एट्रीब्यूट है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप स्टूडेंट कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। आप जो है वो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ग्रे, ग्रीन, मैरून, ऑरेंज, पिंक, रेड, वाइट, येलो, कोई सा भी आप कलर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लगा सकते हैं। तो आपका फ़ॉन्ट का कलर वो होगा। अब कलर आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है बैकग्राउंड कलर और दूसरा क्या होता है? फोरग्राउंड कलर। तो ये जो जैसे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये आपका क्या है? आपका फ्रंट कलर है, फ़ॉन्ट का कलर है। तो नीचे एग्जांपल है फ़ॉन्ट कलर ब्लू वर्ल्ड वाइड वेब, और ये अब यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग है और कलर उसका क्या है? एट्रीब्यूट है। फिर हमने फ़ॉन्ट फेस पे बात की थी। सेम सिंटैक्स उसका यही है कि ये फ़ॉन्ट है, फेस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप कोई सा भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, एरियल रख सकते हैं, कोरियर रख सकते हैं, कैलिब्री रख सकते हैं, टाइम न्यू रोमन रख सकते हैं। इसका सिंटैक्स देखें, फ़ॉन्ट फेस, और फ़ॉन्ट फेस यहाँ फ़ॉन्ट क्या है? टैग है, और फेस उसका क्या है? एट्रीब्यूट है, और हमने क्या फेस रखा? एरियल, और ये वर्ल्ड वाइड वेब स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट इन HTML। अब देखेंगे स्टूडेंट ये टॉपिक में नहीं है, मगर अगर आप स्मार्ट सिलेबस में देखें तो उसने जो है वो एक्सरसाइज में
एक एक्टिविटी है और कुछ क्वेश्चन दिए हुए जिसमें वो पूछ रहा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो मैंने अभी आपको इंट्रो वाले लेक्चर में बताया कि बेटा जब भी आप अपना स्मार्ट सिलेबस देखें तो थोड़ा सा जो है वो क्लास वर्क और होमवर्क वाला जो मटेरियल है उसको भी ज़रा देख लीजिएगा। बाद दफ़ा टॉपिक में नई चीज़ लिखी होती और वो नीचे क्लास वर्क और होमवर्क में दी हुई होती है। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट हमारे पास कितनी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हम इसको कहते हैं। तो HTML में 3 किस्म की लिस्टें होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम अनऑर्डर लिस्ट। इन एन अनऑर्डर लिस्ट ईच आइटम ऑफ द लिस्ट जनरली स्टार्ट विद अ बुलेट। इसमें आम तौर पर हर जो आइटम है वो स्टूडेंट किससे शुरू होता है? बुलेट से। अनऑर्डर्ड मीन द लिस्ट आइटम आर नॉट हैविंग अ नंबर, यानी ऐसी लिस्ट जिसके साथ कोई नंबर ना हो। शफलिंग ऑफ द आइटम इन एन अनऑर्डर लिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। अब जब बुलेट हम लगाते हैं तो स्टूडेंट आप उनके जो आइटम है उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसका सिंटैक्स ज़रा देखें, यूएल और बीच में LIL, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है। यूएल टैग है यूज फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी यूएल ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है। इसके बीच में ठीक है लिखा हुआ यहाँ पे यूएल स्टार्टिंग टैग, यूएल टैग आर यूज फॉर क्रिएटिंग एन अनऑर्डर लिस्ट एंड ईच आइटम ऑफ द लिस्ट इज सराउंडेड विद LI स्टार्टिंग टैग और LI क्लोजिंग टैग। यानी यूएल और यूएल के अंदर हमने जो आपके आइटम्स हैं उनको नंबर देने के लिए आप बेटा कौन सा टैग यूज़ करेंगे? LI, यानी LI एक पहला नंबर होगा, लाहौर लिखा जाएगा और LI क्लोजिंग टैग। नंबर 2 फिर दूसरा बुलेट LI इस्लामाबाद और इसका क्लोजिंग टैग, LI कराची तीसरा टैग और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, LI मुल्तान जो है वो चौथा टैग है और इसको सराउंडेड किससे करना है? यूएल से। आइए इसको साथ साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते जाते हैं, ठीक है, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होते जाए। तो देखिएगा यहाँ पे इसको मैं जी स्टूडेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सारा यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी के अंदर जो है इसको जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे ये टैग जो है वो टाइप ना करना पड़े। तो स्टूडेंट देखिए, और इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl S के साथ। अब स्टूडेंट मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, ये देखिए सारे बुलेट आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे बुलेट जो हैं अवेलेबल है, पहला बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट, चौथा बुलेट। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मेरे पास बड़ा आए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, H1 यहाँ से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, उसके बाद एंडिंग टैग पे भी यहाँ मैं H1 कर देता हूँ ताकि जो मेरा फ़ॉन्ट है, जो हेडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी नज़र आए ताकि आपको नज़र भी आए। ठीक है, H1 और आपका क्लोजिंग टैग, और ये बेटा मेरे पास क्या आ गया H1, और इसको मैं अब क्लोजिंग टैग में बदल देता हूँ। ठीक है, आप ज़रा देखिएगा इसको, और आपने स्टूडेंट ऐसे ही घर में इसको परफॉर्म करके भी देखना है। ये देखें अब थोड़ा सा साइज़ है वो बड़ा हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान। तो ये आपके क्या होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी जिसमें आप स्टार्ट किससे करते हैं? यूएल से, और हर आइटम को किससे आप जो है वो क्लोज़ करते हैं? LI से। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट जी, नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट जो है वो आप किससे शुरू करते हैं? जो एन ऑर्डर लिस्ट ऑल द आइटम ऑफ द लिस्ट स्टार्ट विद द नंबर। इसमें स्टूडेंट किससे हम शुरू करेंगे? नंबर से शुरू करेंगे। एंड नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद है? नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। इफ़ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द मीनिंग ऑफ द होल लिस्ट में आल्सो चेंज, यानी अगर आप नंबरिंग आप आगे पीछे करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है उसकी भी जो है आइटम आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसका ये सिंटैक्स है, OL स्टार्टिंग टैग, OL क्लोजिंग टैग, और LI जो है वो उसको किसी भी आइटम को नंबरिंग देने के लिए। यहाँ आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
OL starting tag, OL closing tag are used for creating an order list and each atom of the list is surrounded with Li और Li। आइए इसको भी हम करके देखते हैं स्टूडेंट। ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है हम इसको परफॉर्म करके भी देख लें। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ से, ताकि ये इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लें। तो ये पहले वाली ही लिस्ट में यहाँ पे मैं इसको फीड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब स्टूडेंट दोबारा इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, F5 की प्रेस करता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 3 4 अभी इसमें आ गई आपकी नंबरिंग वाली लिस्ट आ गई। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर और ऑन ऑर्डर लिस्ट जो है इस तरह आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट डेफिनेशन लिस्ट। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें आपके टॉपिक में नहीं लिखी हुई, मगर चूँकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन भी हैं और एक एक्टिविटी भी उसने ऐड की हुई है, उसमें वो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो डेफिनेशन लिस्ट क्या होगी? डेफिनेशन लिस्ट, जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कहते हैं, डेफिनेशन लिस्ट इज यूज टू डिफाइन द एटम। इट इज़ नॉट अ लिस्ट ऑफ एटम, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टर्म विद देयर एक्सप्लेनेशन। इसको हम किससे करते हैं जी? DL स्टार्टिंग टैग, DT एंड DD, एक एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। DL DL, these टैग आर यूज टू डिफाइन द डेफिनेशन लिस्ट। DT स्टार्टिंग टैग, क्लोजर टैग, दी टैग आर यूज टू डिफाइन ईच एटम ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। और DD क्या करती है? दीज टैग आर यूज टू एक्सप्लेन द ईच एटम ऑफ डेफिनेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको हम एक दफ़ा करके देख लेते हैं। नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसी टैग में इसको कॉपी कर देता हूँ ताकि हमें टाइप ना करना पड़े, और इसको सेव कर देते हैं और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे F5 की प्रेस करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहले हेडिंग है, फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन। केमिस्ट्री आगे उसकी जो है वो सब हेडिंग है। तो ये स्टूडेंट इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट मीन लिस्ट विद एन अदर लिस्ट, कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। वी कैन क्रिएट अ नेस्टेड अनऑर्डर्ड लिस्ट विद इन द another unordered list. Any combination of order and unordered list can be used for creating a nested। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, दूसरी ऑर्डर लिस्ट हो उसके अंदर, या एक आपकी ऑर्डर लिस्ट हो और उसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट हो। तो अब नेस्टेड लिस्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लिस्ट। इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है उसमें शामिल है, इसलिए मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं जो है इसको कॉपी करवा लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम आप रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास नेस्टेड लिस्ट है। कॉफ़ी, टी, फिर उसकी सब लिस्ट क्या है? ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी और मिल्क। तो ये स्टूडेंट आपकी क्या है? नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, ये आगे उसकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। अब आते हैं स्टूडेंट हम एडिंग इमेज इन अ वेब पेज। ये आपके सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल है कि आपने अपने इमेज अपने वेब पेज पे कोई इमेज ऐड करना है। तो इसको समझिएगा, द इमेज टैग, उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं स्टूडेंट? इमेज विद इट्स सोर्स SRC एट्रीब्यूट, यानी इमेज हमारा टैग है और बच्चे उसका एट्रीब्यूट कौन सा है? सोर्स। इज यूज फॉर डिस्प्लेइंग एन इमेज इन अ वेब पेज। इसका स्टूडेंट सिंटैक्स देखिएगा, इमेज SRC सोर्स और फिर उसका URL लिखना है। इट इज़ द HTML टैग दैट इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। इट हैज़ एट्रीब्यूट बट नॉट क्लोजिंग टैग। देखिए इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इमेज टैग यूज़ करेंगे, उसके साथ आप सोर्स यूज़ करेंगे, और जहाँ पे आपका वो इमेज पड़ा हुआ उसका स्टूडेंट हम क्या देंगे? URL देंगे। ठीक है,
और आगे बताया हुआ SRC स्टैंड फॉर सोर्स, फॉर एग्जांपल द SRC एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL या वेब एड्रेस ऑफ द इमेज। आगे इसका आप एग्जांपल भी कर सकते हैं कि आप इमेज लिखेंगे, सोर्स लिखेंगे और URL लिखेंगे। ये भी यहाँ पे हम करके इसको देख लेते हैं कि हम जो है इसको भी करके देख लेते हैं। ये स्टूडेंट देखें, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपने इमेज जो है, जो एज आ बैकग्राउंड आप लेके आना चाहते हैं या अपने वेब पेज पर जो लगाना चाहते हैं, वो स्टूडेंट आपकी नोटपैड की फ़ाइल और वो इमेज की फ़ाइल दोनों एक ही फ़ोल्डर के अंदर। ज़रा देखिएगा यहाँ पे, ये मेरा क्या है जी, इमेज के नोटपैड की फ़ाइल है और जो मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ ये वाली, ये इमेज मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। इसका नाम मैंने रखा हुआ 11, ठीक है। तो ये दोनों एक ही फ़ोल्डर के अंदर आपने रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर देखिए ये मेरी नोटपैड की फ़ाइल है, ठीक है, और ये मेरी इमेज की फ़ाइल है। तो दोनों के मैंने एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखना है। फिर मैंने स्टूडेंट क्या किया, ज़रा देखिएगा यहाँ पे इमेज, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला इमेज सोर्स। अब मैंने कोई पाथ नहीं दिया, चूँकि मैंने जो जहाँ पे मेरा इमेज पड़ा हुआ है वो फाइल और जो मेरी नोटपैड की फ़ाइल है, बोथ आर लोकेटेड इन द सेम फोल्डर। तो मैंने कहा जी इमेज सोर्स इज इक्वल टू, और मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे 11। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँ तो देखिए स्टूडेंट, ये JPG फाइल है, JPG, और ये उसका नाम है, ठीक है जी। तो मैंने सिंपल क्या किया अपने नोटपैड में, नोटपैड प्लस प्लस में, कि मैंने इमेज टैग, फिर उसका एट्रीब्यूट सोर्स, और ये मैंने स्टूडेंट URL उसका दिया, ये मैंने स्टूडेंट उसका क्या दिया, URL, ठीक है। URL देने के बाद उसको मैंने उसको सेव किया। अब देखें ज़रा, इसको मैं जो है वो रन करके देखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट बैक पे इमेज आ गया, ठीक है। तो ये ज़हन में रखें कि जो आपकी नोटपैड फाइल है और जो आपकी इमेज है वो दोनों एक ही फ़ोल्डर में हो। अगर एक फ़ोल्डर में स्टूडेंट नहीं होगा तो फिर आपको वो पूरा जो है वो पाथ देना पड़ेगा, और उस पाथ से बचने के लिए आप क्या करें कि दोनों जो आपकी नोटपैड का डॉक्यूमेंट है वो और जो आप इमेज जो है वो अपने वेब पेज पे लगाना चाहते हैं, दोनों को आप एक ही फ़ाइल के अंदर रखें। मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। तो ये क्लियर होगी बात कि आपने क्या करना है, इमेज, ये आपका इमेज का टैग है, उसके अंदर एट्रीब्यूट सोर्स, और फिर आप URL देखते हुए आप उसके इमेज को जो है वो अपने वेब पेज पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर भी लगा सकते हैं, जैसे इमेज सोर्स इमेज डॉट JPG बॉर्डर। बॉर्डर उसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो आप बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। वैसे मैं इसको कहता हूँ जी बॉर्डर इज इक्वल टू 5। मैं इसको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसी टैग में मैं कहता हूँ जी बॉर्डर इज इक्वल टू 5। तो मैंने इसका बॉर्डर भी लगा दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, F5 की प्रेस करता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, इसका बॉर्डर भी साइडों पे लग चुका है, ठीक है, इसके साइडों पे बॉर्डर भी लग चुका है। बॉर्डर को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, ठीक है जी। इमेज हमने लगाया, इसका सिंटैक्स दोबारा देखिए, इमेज सोर्स आपकी फ़ाइल डबल कोटेशन और फिर ये आपका स्टूडेंट क्या होगा, बॉर्डर होगा, उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे अपनी नोटपैड की फ़ाइल में की, ठीक है। ठीक है, ये इसका साइडों पे बॉर्डर जो आ गया है।
ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, हेयर द नंबर 5 स्पेसिफाइड द विड्थ ऑफ बॉर्डर इन पिक्सल। ये बेसिकली किसको स्पेसिफाइड करेगा, उसकी जो विड्थ है उसको ये स्पेसिफाइड करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी तरह आप जो आपने जो इमेज लगाया उसकी आप हाइट को भी सेट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होगा, इमेज सोर्स, ये उसका यूआरएल होगा और हाइट 200 पिक्सल, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करेंगे तो उसकी हाइट जो है वो 200 पिक्सल की हो जाएगी। इसी तरह विड्थ एट्रीब्यूट भी आप सेट कर सकते हैं। इमेज सोर्स ये आपका यूआरएल होगा और जितनी भी आपने विड्थ को सेट करना है ये आप विड्थ भी सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हाइट एट्रीब्यूट से आप हाइट सेट कर सकते हैं और विड्थ एट्रीब्यूट से आप जो है वो उसकी विड्थ सेट। तो यहाँ पे इमेज क्या है, टैग है, सोर्स ये भी एट्रीब्यूट है, हाइट ये भी एट्रीब्यूट है। इसी तरह अगर आपने स्टूडेंट विड्थ सेट करनी है तो इमेज टैग के अंदर आपने ये विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी इमेज की विड्थ को भी सेट करना है। इसी तरह अल्टरनेटिव, इफ़ फॉर सम रीज़न द ब्राउज़र कैन नॉट डिस्प्ले द इमेज द यूज़र कैन इंसर्ट द आल्ट एट्रीब्यूट। अब बाद दफ़ा ये होता है कि आपका ब्राउज़र जो है वो उस इमेज को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, ठीक है। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है अल्टरनेटिव। तो ये आल्ट एट्रीब्यूट इन इमेज टैग टू टेल द रीडर व्हाट इमेज इज़ मिसिंग इन द पेज, कि आपकी इमेज में कौन सा आपका जो इमेज है वो मिसिंग है। बाद दफ़ा ये होता है कि इमेज नज़र नहीं आता और उसकी जगह पे कोई जो आपने अल्टरनेटिव चीज़ दी होती है वो नज़र आ रही होती है। द वैल्यू ऑफ द आल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन द प्लेस ऑफ इमेज इन द वेब पेज, यानी उस जो इमेज आपने लगाया है उसकी जगह पे अल्टरनेटिव चीज़ जो नज़र आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल है इमेज, इमेज टैग है आपका, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये पूरा एक पाथ दिया हुआ है http पब्लिक, ये पूरा पाथ दे के, ठीक है। अब देखें ये आपका इमेज है .jpg और उसका बॉर्डर क्या रखा हुआ है 2, उसकी विड्थ कितनी रखी हुई है 200, उसकी हाइट कितनी रखी हुई 200। अब ये अल्टरनेटिव कि सपोज करें ये जो पूरा यूआरएल दिया हुआ है, ये यूआरएल का जो इमेज है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। तो जब स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता तो उसका अल्टरनेटिव जो है वो स्क्रीन पे जो नज़र आए, तो अल्टरनेटिव में ये एक ग्रीन ट्री जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट बात करते हैं बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए स्टूडेंट जो आप जो बॉडी टैग के अंदर आप जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे वो करेंगे बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर ब्लू, और अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट का कलर मीन आपका फोरग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये इस टैग में मैंने किया भी हुआ, ज़रा आप देखिएगा मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ लगाया हुआ, ये देखें ये आपका बैकग्राउंड कलर है ये, ठीक है, ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई सा भी, मैं कहता हूँ जिसको मैंने चेंज करना है बैकग्राउंड कलर को, ठीक है, मैं इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें तो मेरा ये बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ये देखें बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब देखें ये आपको साइडों पे बॉर्डर भी इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, तो ये इस तरह आप बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, बॉडी बीजी कलर ब्लू, और इसका टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये था आपने अपने जो आपका वेब पेज है उसकी आपने वेब पेज के अंदर पिक्चर लगाई थी, ठीक है। जैसे यहाँ देखें आप, तो आपने अपने वेब पेज पे ये पिक्चर लगाई थी। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसके बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड पिक्चर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास जो है वो टैग देखते हैं कौन सा है, ज़रा यहाँ पे आ जाएं, बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज, दी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट
ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेब पेज। यानी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट आप बॉडी टैग के अंदर, ये हमारी बॉडी टैग है, और उसके अंदर आप बैकग्राउंड और यहाँ पे आप स्टूडेंट क्या देंगे, यूआरएल देंगे। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू, फिर आप उसका क्या देंगे, यूआरएल देंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा देखिएगा, ये भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं इसको। ये स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, ये यहाँ पे ये मैंने फ़ॉन्ट फेस कलर लगाया हुआ है यहाँ पे। ये बॉडी बैकग्राउंड कलर जो अभी हमने किया था, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड रखा हुआ है, और टेक्स्ट कलर जो अभी हमने किया था, टेक्स्ट कलर क्या रखा हुआ है मैंने, ये ब्लू रखा हुआ है ये यहाँ पे। ठीक है, टेक्स्ट कलर क्या रखा हुआ है, ब्लू। ये अभी हमने प्रीवियस अभी करके देखा, बैकग्राउंड, बॉडी कलर रेड, और जो टेक्स्ट का कलर हो ब्लू हो। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ कि हमने बैकग्राउंड इमेज लगाना है, बॉडी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैकग्राउंड इमेज ये वाला, और वही जो इमेज मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैं यहाँ पे उसका यूआरएल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, ये दोबारा फिर एक दफ़ा नज़र कर लें, ये बॉडी टैग के अंदर, ये मेरा बॉडी टैग है, देखें दोनों हुआ है, उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट क्या लगाया, बैकग्राउंड, और ये मैंने उसका जो है वो यूआरएल दिया इस जगह पे। तो इसको हम करके देखते हैं स्टूडेंट, इसको रन करके देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास जितना भी है ये सारा मेरा बैकग्राउंड इमेज जो है यहाँ पे आया है, यानी उसी इमेज को मैंने एज अ बैकग्राउंड बैक पे भी लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक वाला टॉपिक भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। बेसिकली हाइपरलिंक होता क्या है? Hyperlink is such an icon, graphics or text in a web page that when clicked take you to some other web page। यानी हाइपरलिंक बेसिकली एक आइकन होता है, ग्राफिक होता है या टेक्स्ट होता है, जिस पे आप क्लिक करते हुए आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं। हाइपरलिंकिंग, ये डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज़ द हाइपरलिंकिंग। अब बेटा हाइपरलिंकिंग हम क्रिएट कैसे करते हैं? उसका जो मेन टैग है वो कौन सा है? एंकर। ए स्टार्टिंग टैग, ए क्लोजिंग टैग इज नोन एज एंकर। इसको हम एंकर टैग कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक विद मे बी टेक्स्ट और इमेज विद द href एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, हमारा ये एंकर ए स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, ये मेन टैग है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होगा? href, ये हमारा एट्रीब्यूट होगा। ज़रा देखिएगा, द href एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द लिंक्ड वेब पेज। यानी हमने अपना जो लिंक्ड पेज है उसका हमने क्या देना स्टूडेंट? यूआरएल देना। तो यहाँ पे सिंटैक्स में देखें, ए और ये स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग है, ये एंकर जो है मेरा टैग है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट स्टूडेंट क्या है? href, और ये स्टूडेंट उसका क्या है? यूआरएल। अब यहाँ पे एग्जांपल भी है, ज़रा देखिएगा, पर इसको आपने ज़रूर परफॉर्म करके देखना है। ए, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये मेरा एंकर टैग है, और इसके अंदर स्टूडेंट, और इसके अंदर जो मेरा जो है वो यहाँ पे href क्या है? ये मेरा एट्रीब्यूट है। तो ए और स्टार्टिंग ए और एंडिंग ए जो है ये स्टूडेंट मेरा क्या है? जो है वो एंकर टैग है, और इसके अंदर href मेरा क्या है? एट्रीब्यूट। और ये मैंने पूरा यूआरएल दिया, http://www.google.com। ठीक है, जब भी इसको फिर मैं जो है वो जो है HTML डॉक्यूमेंट में टाइप करके ब्राउज़र में जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा? मेक द विजिट www.google.com। जैसे मैं google.com पे क्लिक करूंगा, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट इन द वेब पेज इट टेक्स यू टू द वेबसाइट www.google.com। तो ये कहाँ पे मुझे ले जाएगा? google.com पे। जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा मैं google.com पे चला जाऊँगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये मेरा एंकर टैग है href और ये मेरे पास www.ilmkidunia.com। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ऑटोमेटिकली जो लिंक है वो कहाँ पे चल जाएगा? इस वेबसाइट पर चला जाएगा। इसी तरह ये नीचे एक और एग्जांपल है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो लिंक किया है, मैंने दो पेजेस के दरमियान यहाँ पे आपको करके दिखाया, ज़रा उसको देख लीजिएगा।
टू पेजेस जो हैं उसको मैंने आपस में लिंक किया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया हुआ है कि 2 पेजेस लिए हैं। एक मैंने डॉक्यूमेंट लिया 13, पहले मैं आपको इसका लिंक दिखाता हूँ, ये इसको रन करके दिखाता हूँ, फिर इसकी मैं कोडिंग आपको चेक कराऊँगा। ये देखें 30, मैं यूनिक पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास हाई स्कूल आ गया। मैं हाई स्कूल पे क्लिक करता हूँ, यूनिक आ गया। तो ये मैंने आपस में उसकी हाइपर लिंकिंग की हुई है आपस में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हाइपर लिंकिंग कैसे हुई है, ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैं 13 का HTML कोड आपके सामने दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, बाकी HTML ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, हेड उसके अंदर टाइटल देते हैं। अब ये देखें मेरे पास ये एंकर टैग है ए और ये ए। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मुझे जो नोटपैड प्लस प्लस है मुझे सारा कुछ खुद ही बता देता है। उसके बाद HERF उसका एट्रीब्यूट है। और मैंने क्या किया, मेरे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है, उसका नाम क्या है 14.html। ये देखें नाम यहाँ URL में दिया हुआ है 14.html। और वो लिंक किसके साथ करे, यूनिक जो वहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया उसके साथ लिंक करे। ठीक है, ये दोबारा ज़रा देखें। ये मेरा एंकर टैग है, उसके अंदर HREF मेरा एट्रीब्यूट है। फिर मैंने स्टूडेंट उसको क्या दिया, URL दिया, यानी जिस मैं वेब पेज के साथ लिंक करना चाहता हूँ उसको डबल कोटेशन में उसका नाम दिया। फिर उस टेक्स्ट जो कंटेंट्स हैं जिसके साथ वो हाइपर लिंक क्रिएट हो वो दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने जो है वो अपने नोटपैड 13 में, यानी जो मेरा ये देखें यहाँ पे नाम भी नज़र आ रहा है 13.html जो मेरा नोटपैड का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैंने कर दिया। अब जरा देखें 14 दूसरा मेरा जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर मैंने क्या किया, उसके साथ मैंने 13 का लिंक दे दिया। ये मेरा एंकर टैग है और HERF एट्रीब्यूट है और यहाँ मैंने उसको लिंक दे दिया 13.html। उसके साथ 13.html के साथ उसको मैंने लिंक किया। फिर स्टूडेंट उसको मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट दे दिया कि वो लिंकिंग किसके साथ करें। ठीक है, अब देखो दोनों को मैं क्लोज़ करता हूँ। अब देखें मैं 13 को जैसे ओपन करता हूँ, ये देखें यूनिक मैंने वहाँ दिया तो क्लिक करता हूँ, ये देखें हाइपर लिंकिंग आपस में हुई है। इस तरह जो है आपस में आप हाइपर लिंकिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आप इस तरह 2 वेब पेज बना के उनको आपस में हाइपर लिंक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये समझ आ गया आपको। अब आते हैं जी क्रिएटिंग एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ पेज। अच्छा, ये तो था कि 2 पेजेस को आपस में हमने हाइपर लिंक किया था। अब स्टूडेंट हम ये भी कर सकते हैं कि एक पेज के अंदर भी आपस में हम लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं एंकर विद नेम एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक विद इन अ पेज। इट इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसके अंदर स्टूडेंट 2 स्टेप होते हैं, क्रिएटिंग द एंकर इटसेल्फ एंड क्रिएटिंग द हाइपर लिंक टू द एंकर। ठीक है, इसमें देखें 2 स्टेप कौन कौन से होंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, क्रिएटिंग द एंकर, आप एंकर क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग द लेबल इन द एंकर टैग एट द लोकेशन इन द पेज वेयर यू वांट टू हाइपर लिंक। सबसे पहले जहां आपने हाइपर लिंक क्रिएट करना है, जिस जगह पर, जिस प्लेस पे, वहां पे आप क्या करेंगे, ए नेम, ये आपका ये देखें ए नेम और लेबल, यानी आप लेबल में वो जैसे यहाँ मैंने अभी यूनिक हाई स्कूल का आपस में जो हाइपर लिंक किया था, तो यहाँ पे लेबल में आप वो जो टेक्स्ट का नाम देंगे या वर्ड का नाम देंगे जिसके साथ आप लेबल करना चाहते हो और एंकर टैग को क्लोज कर दें। फिर क्या होगा, क्रिएटिंग अ हाइपर लिंक टू द एंकर, द यूज़र कैन मेक अ हाइपर लिंक टू द एंकर यूजिंग द नॉर्मल, ये आपका स्टार्टिंग एंकर टैग, क्लोजिंग टैग विद द HERF एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्टूडेंट सिंटैक्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1 पे आपने एंकर टैग शुरू करके नेम, ये नेम आप लिखेंगे और लेबल उस वर्ड का नाम यहाँ पे देंगे जहाँ पे आपने उसको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, ये आप एंकर टैग इस तरह का सिंटैक्स अगर देखें आप, HREF लेबल, यानी लेबल वो जो आपने नाम दिया होगा, फिर टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले और आपने एंकर टैग क्लोज कर देना है। द सिंबल मस्ट बी पुट बिफोर द लेबल, और जो सिंबल जो है ये आगे उसकी एक एग्जांपल भी है जो आपके नोट्स में दी हुई है कि आपने सबसे पहले क्या किया,
कि एंकर टैग का इस्तेमाल करते हुए नेम चैप्टर 1, आपने यहाँ पे चैप्टर 1 जो है वो लेबल किया, और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूँ तो उसी पेज के अंदर मेरे सारे के सारे कंटेंट्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएँ। नो क्रिएट द हाइपर लिंक टू द एंकर एट द एनी लोकेशन एट गिवन बिलो। फिर हमने क्या करना है, उसका हाइपर लिंक क्रिएट करना है। और हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, HREF एंकर टैग, ठीक है। HERF इज इक्वल टू चैप्टर 1, ये जो ऊपर मैंने चैप्टर 1 लेबल नाम दिया हुआ था उसका नाम दूंगा मैं, ठीक है, चैप्टर 1। और यहाँ पे ज़हन में रखें स्टूडेंट, ये हैश का साइन आपने ज़रूर डालना है। क्लिक हेयर, ये आपने टेक्स्ट दे दिया कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा टैग कहाँ चल जाए, गो टू द चैप्टर 1। तो जब भी आप दी ब्राउज़र विंडो डिस्प्ले, जैसे आप इसको टाइप करके ब्राउज़र विंडो में लेके जाएंगे तो लिखा आएगा क्लिक हेयर टू गो टू द चैप्टर 1। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा माउस के साथ तो मेरा कंट्रोल कहाँ चल जाएगा, चैप्टर 1 पे चल जाएगा। व्हेन द रीडर क्लिक ऑन द वर्ड क्लिक हेयर इट विल बी टेक हिम टू द लोकेशन वेयर चैप्टर 1 स्टार्ट विद द वेब पेज, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके जो है वो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होते थे। अच्छा स्टूडेंट, ये था आपका ओवरऑल जो चीज़ें हैं मैंने आपको एक दफ़ा बता दी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है ये बॉर्डर वाले में मैं मिस्टेक कर रहा था, वो मैं ज़रा आपको दोबारा बता दूँ। ये जब भी आपने जो है वो बॉर्डर जो है सेट करना, जैसे इमेज सोर्स, ये बॉर्डर इज इक्वल टू 5, तो अभी जब मैं नोट पैड में टाइप कर रहा था तो इज इक्वल टू का साइन नहीं डाल रहा था, जिसकी वजह से उसका बॉर्डर आ नहीं रहा था। ज़रा देखिएगा, ये आपके सामने आ गया। मैंने इसको दोबारा एक दफ़ा किया, इमेज सोर्स, फिर जो है वो ये उसका जो है वो URL है, ये बॉर्डर इज इक्वल टू 200। अब ये पहले मैं इज इक्वल टू मिस कर रहा था जिसकी वजह से ये बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे जो भी बॉर्डर लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैं सपोज़ करिए मैं 10 पिक्सल का लगाना चाहता हूँ, तो ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करता हूँ तो अब इसको जब आप रन करेंगे तो ये स्टूडेंट देखें साइडों पे बॉर्डर पे, तो ये पहले बॉर्डर नहीं आ रहा था सिर्फ। इसी तरह आप हाइट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी अगर हाइट सेट करना चाहें तो आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ज़रा देखिएगा, इसकी हम हाइट भी सेट करते हैं। ये मेरा इमेज टैग था, इसको नोटपैड में जाता हूँ और इसकी मैं चाहता हूँ कि मैं हाइट भी सेट कर लूँ, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू 500, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट मैंने इसकी हाइट भी सेट कर दी, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट हाइट भी बढ़ गई है, अगर आप देखें इसकी हाइट भी बढ़ चुकी। इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ सेट करना चाहता हूँ तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे हाइट, फिर उसके बाद अगला एट्रीब्यूट क्या होगा, विड्थ, WIDTH, विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ में स्टूडेंट कोई सी भी पिक्सल में रख सकता हूँ। मैंने 300 कर दी, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ। अब ज़रा दोबारा देखिएगा, मैंने हाइट और विड्थ दोनों ही चेंज कर दी। F5 प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैंने उसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर दी। इस तरह आप जो इसके एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, हाइट विड्थ, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका ओवरऑल जो है मैंने जो है वो आपको ये वो चीज़ें जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं वो स्टूडेंट एक दफ़ा मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी हैं ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो ये आपका आज का लास्ट लेक्चर था। इसमें मैंने कोशिश की कि जो आपकी ख़ास तौर पे चैप्टर 5 में वो चीज़ें जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूँ। आपने सिंपल ये करना है। अब सारी चीज़ें तो मैं आपको प्रैक्टिकली साथ साथ नहीं करवा सका, जो चीज़ें पॉसिबल थी जैसे इमेज लगाना, बॉर्डर लगाना, फिर हाइट सेट करना, विड्थ सेट करना उसकी, ठीक है। फिर आल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया कि बाद दफ़ा अगर आपका इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा तो कोई भी अल्टरनेटिव चीज़ डिस्प्ले हो जाए। फिर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं वो हमने बात की, ठीक है। तो फिर आपने जो है बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है इस पर हमने बात की। फिर हाइपर लिंकिंग क्या होता है, मैंने आपको दो डॉक्यूमेंट को आपस में, दो HTML जो डॉक्यूमेंट को आपस में हाइपर लिंक करके दिखाया। फिर हमने बात की कि एक ही पेज के अंदर हम हाइपर लिंकिंग कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरीके होती हैं। पहले आप नेम और लेबल, उस वर्ड का नाम लिखेंगे जिसके साथ आपने हाइपर लिंक करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पूरा सिंटैक्स देंगे। ए टैग है आपका एंकर टैग,
उसके अंदर HERF आपका एट्रीब्यूट है, लेबल यानी जिसका आपने वो ऊपर वर्ड लिखा था वो टाइप करेंगे, फिर टेक्स्ट टू डिस्प्ले, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो है ऑटोमेटिकली विद इन अ पेज ऑफ हाइपरलिंकिंग क्रिएट हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर था। तो आप स्टूडेंट सिंपल ये जो आपके जितना भी वेब पेज डिज़ाइनिंग वाले आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, आपने भी ऐसे ही करना है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें ज़हर लर्निंग उस सूरत में होगी कि आपने अगर जो है वो किसी भी पेज पे बैकग्राउंड पे पिक्चर लगानी है, किसी पेज के अंदर आपने कोई इमेज लगानी है, तो उसकी प्रैक्टिस है जितनी आप फिर हाइपर लिंकिंग कैसे क्रिएट करते हैं, दो मुख्तलिफ वेब पेज के दरमियान आप लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, विद इन वन पेज आप हाइपर लिंकिंग किस तरह क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर समझ आएगा। तो ये था आपका लेक्चर। तो इंशाल्लाह आप जो है इसकी प्रिपरेशन करें। आपका आज का सिलेबस जो है ख़त्म हो चुका है और हमने कोशिश की है कि स्मार्ट सिलेबस ही आपको ख़त्म करवाएं। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।